नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज आप सभी के बीच निबंध की कैसे तैयारी करें, किस प्रकार से नोट्स बनाएं कि आप अधिकतम अंक प्राप्त करें, इसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारियां आप सभी के बीच शेयर करने वाली हूं। साथियों, आज जो मैं आपको टिप्स बताने वाली हूं, ट्रिक बताने वाली हूं कि अधिकतम अंक किस प्रकार से निबंध के लिए नोट्स बनाकर प्राप्त की जा सकती है, उसके बारे में वही जानकारी उपलब्ध कराने वाली हूँ जो कि स्वयं मेरे द्वारा परीक्षा में सफलता के लिए बनाई गई थी। तो सबसे पहले साथियों, आप सभी को अवगत कराऊं कि आप सर्वप्रथम जितने भी पूर्व के निबंध से संबंधित प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में आ चुके हैं, मान लीजिए आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, मान लीजिए आप समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप अवश्य ही ट्रेंड एनालिसिस, जिसमें कि विगत वर्षों के प्रश्न शामिल किए जाते हैं, उसको जरूर ही एनालिसिस किया करिए। उसी के क्रम में जब भी नोट्स बनाए निबंध का, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यदि आप इन तीनों परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आज का जो क्लासेज है वो तीनों परीक्षाओं के दृष्टिगत ही आप सभी के बीच लाया गया है। क्योंकि साथियों, चाहे वो आईएएस का निबंध हो, यूपीपीसीएस का निबंध हो या समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के परीक्षा से संबंधित निबंध हो, तीनों परीक्षाओं में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं है, बल्कि तीनों परीक्षाओं में समान पैटर्न के आधार पर ऐसे पूछा जाता है। क्योंकि जो मूल्यांकन का स्तर होता है तीनों परीक्षाओं में समान होता है। उसका कारण है साथियों, तीनों परीक्षाओं में आप शासन प्रशासन के अंग बनने वाले होते हैं, जिसके क्रम में हमें ऐसे की एक समग्र जानकारी होनी चाहिए, जिससे ऐसे जब हम लिखें तो हमारे उसमें व्यक्तित्व की झलक स्पष्ट रूप से दिखे कि हाँ, आपके अंदर वो क्षमता है जो शासन प्रशासन के अधिकारियों में होता है। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से आप नोट्स बनाएं कि आप अधिकतम अंक प्राप्त करें। तो साथ ही सबसे पहले मैं बताऊं कि आप अपने पहले टॉपिक को सेलेक्ट कर लीजिए कि किस किस टॉपिक से रिलेटेड आपको ऐसे की तैयारी करनी है। ठीक, और मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कि ऑलरेडी मेरे द्वारा 21+1 एसी का टॉपिक आपको दिया गया है, एकदम सेफ साइड लेकर। यदि आप उस 21+1 एसी की तैयारी करते हैं तो ये पूरी लगभग 100% संभावना है साथियों कि आप उस 21+1 ऐसे से बाहर, आपके निबंध से संबंधित पेपर उससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो और आप यदि उसकी तैयारी कर लेते हैं तो अवश्य ही आप सहजता के साथ ऐसे राइटिंग करेंगे। तो अब मैं आपको रणनीति कैसे बताऊंगी, अब इसी आधार पर बताने वाली हूँ कि सबसे पहले आप अपने टॉपिक को सेलेक्ट करिए कि किस किस टॉपिक को आपको तैयार करना है निबंध के संबंध में। उसके बाद आप क्या करिए, सारे टॉपिक से संबंधित नोट्स एक साथ कदापि ना बनाइएगा। ठीक है, उसका मुख्य कारण है कि जब आप एक साथ नोट्स बनाने बैठते हैं तो उसकी जो गुणवत्ता होती है, अर्थात क्वालिटी जो होती है ऐसे की, वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लगती है। ठीक, तो ये बिल्कुल होना नहीं चाहिए। इसलिए आप सभी को मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि हमेशा एक स्पेशल डे को निर्धारित करिए ऐसे से संबंधित तैयारी के लिए और नोट्स बनाने के लिए। उसी के क्रम में साथियों, हर वीकेंड पर आप सभी के बीच मेरे द्वारा कुछ स्पेशल क्लासेज ऐसे से रिलेटेड लाया जाता है। साथ में टेस्ट सीरीज भी आप सभी के बीच लगातार लाया जा रहा है। आप सभी के कॉपियों का मूल्यांकन भी करके आप सभी को व्यक्तिगत रूप से बताया जा रहा है कि आपके ऐसे में क्या और भी सुधार की अपेक्षाएं हैं। तो साथियों, जैसे मान लीजिए किसी एक टॉपिक से रिलेटेड आपको नोट्स बनाना है, तो मैं क्या करती थी, मैं हर वीकेंड पर एक टॉपिक को सेलेक्ट करती थी। ठीक, जैसे मान लीजिए कि पर्यावरण संरक्षण हुआ या महिला सशक्तिकरण हुआ या आर्थिक परिदृश्य हुआ या कृषि से संबंधित हुआ या किसी भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित कोई भी निबंध से संबंधित टॉपिक हुआ, मैं एक को सेलेक्ट करती थी। फिर मैं देखती थी कि उस ऐसे से संबंधित फैक्ट जो है, विषय सामग्री है, अर्थात अध्ययन सामग्री है, वो किन किन पुस्तकों से मुझे प्राप्त हो सकता है। और उसी के क्रम में साथियों, लगभग मेरे पास 6-7 निबंध से संबंधित किताबें थी। ठीक, लेकिन बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि सारे निबंध से संबंधित जितने भी किताबें हैं वो
उतना बेनिफिशियल नहीं है जितना कि आपके स्वयं के बनाए गए नोट्स। और फिर साथियों, मैं ये डिसाइड की कि सबसे पहले मैं अपने नोट्स बनाऊंगी। और उसका फ़ायदा साथियों ये हुआ नोट्स बनाने का कि लास्ट मोमेंट में मैं बहुत ही इजी वे में अपने सारे नोट्स को रिवीजन भी की और बेहतर निबंध लिखने का जो स्किल था वो भी डेवलप कर ली। तो फिर मैं क्या की, एक टॉपिक को सेलेक्ट की। और चूँकि निबंध के एक महत्वपूर्ण पार्ट होते हैं, उस पार्ट को आपको फॉलो करना ही करना होता है निबंध में लिखने के लिए। चाहे निबंध में चुनौती पूछा है या नहीं पूछा है, निबंध में संबंधित टॉपिक से समाधान पूछा है या नहीं पूछा है, निबंध में संबंधित टॉपिक से भारत सरकार राज्य सरकार के कल्याणकारी योजनाओं के बारे में पूछा है या नहीं पूछा है, लेकिन आपको निबंध में वे सारे आयाम समायोजित करने होते हैं यदि आपको बेहतर अंक प्राप्त करना होता है। साथियों, निबंध का एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है। अब वो पार्ट आपके न सिर्फ नोट्स बनाने के क्रम में बेहद उपयोगी है, बल्कि अधिकतम अंक प्राप्त करने में भी बेहद उपयोगी है। तो निबंध के कौन से महत्वपूर्ण पार्ट हैं? उस पार्ट को मैं क्या की, नोट्स बनाने के क्रम में हर एक पेज में समायोजित करती गई। जैसे मान लीजिए महिला सशक्तिकरण से संबंधित मैं ऐसे के टॉपिक तैयार कर रही हूँ, तो एक पेज में मैं क्या की कि निबंध की शुरुआत कैसे की जाए। तो 3 से 4 जो प्रस्तावना होता है, प्रथम पैराग्राफ होता है जिसमें टू द पॉइंट लिखना होता है। भूल से भी ये गलती न करिएगा कि पहले पैराग्राफ में आप भूमिका इतना बना दीजिए कि आप विषय से भटक जाइए। साथियों, आप जो भी निबंध की शुरुआत से संबंधित मेरे क्लासेस को आप देखे होंगे प्रथम लाइन से ही मैं संबंधित टॉपिक के बारे में बताना आरंभ कर देती हूँ। प्रस्तावना आपके निबंध की पूरी सारगर्भित सूची उपलब्ध कराती है कि आप आगे क्या करने वाले हैं, आपकी क्या जानकारियाँ है। साथियों, प्रस्तावना सेम वैसे ही होनी चाहिए जैसे कि भारत का संविधान है। आप भारत के संविधान का जब अध्ययन करने जाते हैं तो प्रस्तावना पढ़ते हैं कि हम भारत के नागरिक, और उसमें सब कुछ दिया गया है प्रस्तावना में कि किस किस प्रकार से शासन प्रशासन नागरिक के अधिकार है, क्या कर्तव्य है, कैसे हमें इस कंडीशन में सुरक्षा मिल सकता है, आगे भविष्य हमारा कैसा है, सब कुछ हम प्रस्तावना में देख लेते हैं। उसी प्रकार साथियों, निबंध में भी आपको एक सारगर्भित लेखनी का प्रयोग करना होता है। तो मैं क्या की कि एक पेज में लगभग 4 से 5 प्रस्तावना लिखिए। अपने नोट्स के क्रम में मैं बता रही हूँ, ध्यान रखिए। जब मैं नोट्स बनाई तो सबसे पहले एक टॉपिक पे 4 से 5 प्रस्तावना लिख कर रख ली कि यदि इस टाइप से आता है निबंध तो मुझे ऐसे लिखना है, इस टाइप से आता है तो ऐसे लिखना है, इस टाइप से आता है तो ऐसे लिखना है, इस टाइप से आता है तो ऐसे लिखना है। क्योंकि प्रस्तावना सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है निबंध में अधिकतम अंक प्राप्त करने का। क्योंकि जब एग्जामिनर आपके कॉपी का जांच करता है तो प्रस्तावना से ही पता चल जाता है कि आपका विचार क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है, आप में क्या रिफॉर्मेशन की क्वालिटी है, क्या आप शासन प्रशासन के अंग बनते हैं, तो क्या आपसे शासन प्रशासन को प्रदेश को लाभ मिलता है कि नहीं मिलता। ये सब कुछ प्रस्तावना में बखूबी रूप से देखी जा सकती है। तो आप अवश्य ही इन सारी चीज़ों को ध्यान से इम्प्लीमेंट करेंगे प्रस्तावना में। साथियों, हर्ष के साथ आप सभी को अवगत कराना है कि इससे संबंधित तैयारी अर्थात हर प्रस्तावना को कैसे लिखे, किस मोड में लिखे, मेरे द्वारा हर वीकेंड पर एक संबंधित टॉपिक से रिलेटेड क्लासेस आप सभी को लाया जाना है। किस टॉपिक पे आप प्रस्तावना कैसे लिख सकते हैं। तो साथियों, पहला जो चीज़ होता है अर्थात कि प्रस्तावना कैसे लिखे, आप 4 से 5 प्रस्तावना एक पेज पर या 2 पेज पर नोट डाउन करके रख लीजिए, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप दूसरे पैराग्राफ में और तीसरे पैराग्राफ में हमेशा निबंध से संबंधित जो मुख्य भाग होता है उसको लिखना होता है, ठीक है। तो इस 2 पैराग्राफ की तैयारी आप अपने नोट्स में कैसे करेंगे। आपको चूंकि विश्लेषणात्मक लेखनी का प्रयोग करना है एग्जाम में, लेकिन नोट्स हमेशा जो आप पढ़ने के लिए बनाएंगे उसको पॉइंट टू पॉइंट बना देंगे। जैसे मान लीजिए मुख्य भाग के लिए महिला सशक्तिकरण के संबंध में आपको बता रही हूँ, तो क्या क्या मुख्य भाग में होनी चाहिए, महिला सशक्तिकरण का क्या वर्तमान में स्तर है, क्या क्या उपलब्धियाँ हैं, महिलाएं किस किस क्षेत्र में आज हर क्षेत्र में कैसे महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, सब कुछ
संबंधित टॉपिक से रिलेटेड आप मुख्य भाग में पॉइंट टू पॉइंट लगभग 50 से 60 पॉइंट आप बना लेंगे, कम से कम 50 से 60, ताकि यदि किसी भी प्रकार से निबंध पूछा जाए तो आप राइटिंग स्किल डेवलप के माध्यम से अपने निबंध को अच्छा लिख सकें। तो ये रहा दूसरा पार्ट आपके निबंध लेखनी में प्रयोग करने का। अब आते हैं तीसरा, और तीसरा हमेशा जो निबंध का जो पार्ट होता है वो भारत सरकार, राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के संबंध में होता है। जितनी समितियां हैं, जितनी योजनाएं हैं, जो भी विभाग है, यदि विश्व स्तर पर संबंधित टॉपिक से रिलेटेड कोई कल्याणकारी कार्य किया जा रहा है तो उसको भी आप शामिल करेंगे। तो फिर तीसरे पार्ट में आप देखेंगे कि करंट में कौन कौन सी योजनाएं चलाई जा रही हैं, करंट में कौन कौन सी ऐसी समितियां हैं जो संबंधित टॉपिक के लिए बेहतर कार्य कर रहे हैं, करंट में विश्व स्तर पर क्या किया जा रहा है, प्लस पास्ट टाइम में क्या क्या किया गया है। ये सब कुछ आप एक नोट्स के रूप में, बिंदुवार नोट्स के रूप में कम से कम 1 से 2 पेज में बना के रख लीजिए। आपको 1 से 2 पेज भारत सरकार, राज्य सरकार की योजनाएं परीक्षाओं में लिखना नहीं है, लेकिन आप जब नोट्स बनाएंगे तो अवश्य लिखेंगे। उसका कारण है साथियों, क्योंकि ये सुनिश्चित नहीं होता है कि उस रिलेटेड टॉपिक से किस विषय के संबंध में किस प्रकार से निबंध पूछा जाएगा। और यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में मटेरियल होता है और लेखनी क्षमता डेवलप होती है तो किसी भी टॉपिक पर आप एक बेहतर निबंध लिख सकते हैं। तो आप अवश्य ही इस मेथड को अपनाइए, जो भी योजनाएं हैं उसको एक नोट्स में समायोजित करिए। फिर जो चौथा स्तर होता है वो आप वर्तमान परिदृश्य की विभिन्न उपलब्धियों को गिनाएंगे, ठीक, जिसको आप अपने एग्जाम में शब्द अनुसार जो शब्द सीमा होगी उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे, लेकिन नोट्स में हमेशा बिंदुवार लगभग 50 से 60 जो वर्तमान उपलब्धियां हैं टोटल लिखेंगे। अब आते हैं चुनौतियों पर। साथियों, जब तक आपको किसी भी विषय से चुनौतियों का पता नहीं होगा तो फिर आप समाधान कैसे ढूंढेंगे। तो सबसे पहले आप जो अपने नेक्स्ट पार्ट में निबंध का जो पार्ट आपका होगा, जो लिखने वाले हैं, उसको जो नोट्स आप तैयार कर रहे हैं तो बिंदुवार आप क्या करेंगे, चुनौतियों को लिखना आरंभ करेंगे कि ये चुनौती है, 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 ये चुनौती है। आपको एग्जाम में कम से कम 15 से 20 चुनौतियां लिखना है, लेकिन नोट्स में कम से कम 50 से 60 चुनौतियों को जरूर एकत्रित करके रख लीजिए, ताकि ऐसे के विषय सामग्री, विषय वस्तु, टॉपिक के अकॉर्डिंग आप चुनौतियों को लिख सकें, ठीक है। क्योंकि आपके पास एग्जाम हॉल में इतना टाइम नहीं होता है कि आप चुनौतियों को सोच रहे हैं कि हाँ मैं ये लिखूंगा, तो ये कभी गलती कदापि नहीं करेंगे, ठीक है। तो आप इस प्रकार से साथियों आप चुनौतियों को लिखना आरंभ करेंगे। नोट्स में कम से कम 50, जितने भी आपके ये पार्ट में बताए हैं, कम से कम 50-60 50-60 50-60 बिंदुवार अपनी सारी नोट्स को कॉम्पैक्ट रूप से बनाएंगे, ठीक है। अब हम आते हैं समाधान, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है, जिसमें आपको अधिकतम अंक प्राप्त होता है। साथियों, प्रस्तावना आपके व्यक्तित्व को प्रदर्शित करती है, समाधान आपके उज्जवल वर्क शैली को प्रदर्शित करती है कि क्या आप में क्षमता है समस्याओं, चुनौतियों को दूर करने का। तो इसलिए जब आप समाधान के संबंध में नोट्स बनाएंगे तो सदैव ही 60 से 70 पॉइंट जरूर बना लेंगे। पॉइंट का मतलब जितने भी समाधान के बिंदु है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, 7, 8 करके जितने भी समाधान है, एक एक लाइन में कम से कम शब्दों का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखिए, नोट्स बनाने में सदैव ही कम से कम शब्दों का प्रयोग करते हैं, ताकि एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन करने का अवसर मिले। दूसरा चीज, कम शब्दों में आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक को कवर कर सके। तो ये सारी चीज़ें आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे। अब हम आते हैं निष्कर्ष। हमेशा साथियों निष्कर्ष एक पॉजिटिव वे में होना चाहिए। जैसे आप ये कह सकते हैं, निश्चित रूप से यह कहा जा सकता है कि जहाँ चाहे वहाँ राह है। और यदि हम कर्मठता के साथ भारत सरकार, राज्य सरकार की तमाम योजनाओं को पारदर्शी रूप से क्रियान्वित करें और कुछ महत्वपूर्ण
सुधार, एक दो सुधार आप निष्कर्ष में भी लिख दीजिए। करें तो वह दिन दूर नहीं है कि भारत 21वीं सदी में अपने परचम को लहराएगा। और यह कहा जाता है कि आप फिर जो संबंधित टॉपिक है उससे संबंधित 2 लाइन लिखकर वहाँ पे आप समाप्ति कर दीजिए। निष्कर्ष बहुत लंबा ना लिखिएगा, 6 से 7 लाइन में आपका निष्कर्ष होना चाहिए। अब हम आते हैं ऐसे को बहुत ही सारगर्भित बनाने के संबंध में। साथियों, हमेशा ऐसे जब आप लिखा करिए तो ये प्रयास किया करिए कि 1 से 2 कोटेशन जरूर प्रयोग करें। जी हाँ, हमेशा आप जब भी ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस करें तो जरूर कोटेशन अपने ऐसे में प्रयोग करें। ऐसे को यदि आप लिख रहे हैं और उसमें कोटेशन आपका होगा तो आपका जो ऐसे का स्ट्रक्चर होगा वो बहुत ही सारगर्भित दिखेगा और ये फील होगा कि आप बहुत ही मानव सहृदय वाले व्यक्ति हैं। क्योंकि कहा जाता है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। और कोटेशन के माध्यम से आप कम शब्दों में बहुत सारी बातों को कह दिए रहते हैं और कुछ कोटेशन ऐसे होते हैं जो दिल को बहुत ही छू जाते हैं। तो साथियों, ये पूरा प्रयास करिएगा कि आप अपने टॉपिक से रिलेटेड कोटेशन भी पहले से ही तैयार करके रखेंगे। और कोटेशन की तैयारी आप कैसे करेंगे ये सब कुछ मैं ऑलरेडी आप सभी को बता चुकी हूँ। तो आप अवश्य ही इसी से संबंधित जो प्लेलिस्ट मेरे द्वारा बनाए गए इस YouTube चैनल पर आप ज़रूर उसको फॉलो करें। निश्चित रूप से साथियों, आप एक बेहतर निबंध लिखने से संबंधित क्वालिटी इम्प्रूव करके ही रहेंगे। तो साथियों, आप जानते हैं कि जब आप ये नोट्स बनाएंगे तो कहाँ से अध्ययन सामग्री एकत्रित करेंगे और वे तमाम फैक्ट कहाँ से लाएंगे, तो जानते हैं अब इसके बारे में। साथियों, आपके पास संबंधित टॉपिक से रिलेटेड आपके जीएस से संबंधित बुक्स होंगे। जैसे मान लीजिए आप संस्कृति कल्चरल ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो कल्चरल ऐसे लिखने से पहले आप क्या करेंगे कि जीएस का जो कल्चर से रिलेटेड आप अध्ययन कर रहे हैं उससे कुछ फैक्ट को शामिल कर सकते हैं, उसकी जो चुनौतियां हैं उसको लिख सकते हैं। दूसरा वे है गूगल पे देखिए साहित्य के समक्ष चुनौतियां, आपको ढेरों चुनौतियां दिख जाएंगी। साहित्य को उन्नत करने के लिए कवियों के ढेरों प्रयास मिल जाएंगे जो कवि सुझाते हैं, लेकिन आप वो अपने सुझाव के रूप में लिख सकते हैं तथा जो आपको लगता है कि हाँ ये सुझाव और होने चाहिए उसको भी आप लिख सकते हैं। बेहतर जो कोटेशन है उसको लिखिए। इसी प्रकार से आप देखिए गूगल में भारत सरकार, राज्य सरकार द्वारा सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ाए जाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव या कार्यक्रम योजना, ये तमाम आपको गूगल पे मिल जाएंगे। तो उसको क्या करिए, अपने नोट्स में शामिल करिए। दूसरा चीज़, आप निश्चित रूप से 1-2 किताब जीएस का पढ़ते ही होंगे, उससे देखिए कहाँ पे क्या संबंधित टॉपिक से रिलेटेड है, पूरा मटेरियल आप एकत्रित कर लीजिए। लगभग आपके इस ऐसे से संबंधित टॉपिक को बनाने में 3 से 4 घंटा लगेगा। और यदि एक टॉपिक आप 3 से 4 घंटा उसको दे देते हैं तो ये मान के चलिए आप सबसे बेस्ट ऐसे लिखने वाले हैं। क्योंकि नोट्स बनाने के क्रम में आप एक मल्टी डायमेंशनल अप्रोच डेवलप कर चुके होते हैं जो आपको स्वयं नहीं पता होता है। कैसे, जब आप सर्च करेंगे कि चुनौतियाँ क्या क्या होंगी तो सर्च करने के दौरान ये सारी चुनौतियाँ आपको याद हो जाती हैं। जब रिवीजन करेंगे तो वो 100% आपके कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड दोनों में पहुंच जाता है। तो आप अवश्य ही इस प्रक्रिया को अपनाइए। और उसके बाद क्या प्रोसेस है, क्या नोट्स बनाना ही पर्याप्त है बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए? नहीं साथियों, नोट्स बनाना पर्याप्त नहीं है। अब तो आप नोट्स बनाए हैं, अब आपको बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए रणनीति बनानी है। वो रणनीति क्या होगी? बेहतर अंक प्राप्त करने के लिए रणनीति होगी कि नोट्स बनाने के साथ जितने भी प्रीवियस पेपर में संबंधित टॉपिक से रिलेटेड ऐसे आए हैं उसको अब आप हर सप्ताह राइटिंग स्किल करना आरंभ करिए, अर्थात ऐसे राइटिंग करना आरंभ करिए। और प्रयास करिए कि हर वीकेंड पर एक ऐसे तो आप जरूर लिखिए। साथियों, यदि ये प्रयास आपका जारी रहा तो आप एग्ज़ाम के समय तक एक बेस्ट ऐसे लिखने की क्षमता को डेवलप कर लेंगे। साथियों, आप सभी के पढ़ाई को आगे बढ़ाने के लिए, आप सभी के इस निबंध अर्थात ऐसी राइटिंग स्किल को डेवलप करने के लिए मेरे द्वारा हर वीकेंड पर
एक प्रासंगिक, महत्वपूर्ण, आप सभी के परीक्षा के दृष्टिगत एक निबंध दिया जाता है और व्हाट्सएप नंबर भी आप सभी को मौजूद कराया गया है, दिया गया है कि आप अपने द्वारा लिखे गए ऐसे को जरूर उस व्हाट्सएप नंबर पर उपलब्ध कराएं। और जैसे ही साथियों मुझे समय मिलता है, आप सभी के ऐसे को जांच भी किया जाता है और व्यक्तिगत रूप से व्हाट्सएप के थ्रू आप सभी को बताया जाता है कि आपके निबंध में ये सुधार की अपेक्षाएं हैं। आपको ये बताया जाता है कि क्या आप शुरुआत सही किए हैं या नहीं किए हैं, आपके निबंध में क्या कमियां हैं। यदि आपका निबंध अच्छा होता है, ये फील होता है कि हाँ आपका निबंध थोड़ा बहुत और प्रयास की अपेक्षाएं हैं, तो आप सभी को यही सुझाव दिया जाता है कि आपका प्रयास बेहतर है, लिखते रहिए। इस प्रकार से कमेंट के माध्यम से, सुझाव के माध्यम से आप सभी के ऐसे को क्रमबद्ध रूप से बेहतर बनाए जाने का प्रयास किया जाता है। तो साथियों, जब मेरे द्वारा इतना परिश्रम आप सभी के लिए किया जा रहा है, तो फिर आप सभी क्यों नहीं अपने लक्ष्य में सफलता प्राप्त करने के लिए हर वीकेंड पर एक ऐसे का नोट्स बनाइए और उस ऐसे को लिखने का अभ्यास शुरू कर दीजिए। साथियों, मात्र 22 वीक लगेंगे नोट्स कंप्लीट करने में। कैसे 3 से 4 घंटा हर वीकेंड में आप चुटकी में निकाल लेंगे, आप स्वयं भी फील नहीं कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया में आपका ऐसे इतना बेस्ट हो जाएगा कि आप अधिकतम अंक ऐसे में पाएंगे। और साथियों, जो भी ऐसे में बेहतर अंक प्राप्त किए हैं, वे सदैव ही न सिर्फ सफलता की सीढ़ियों पर चढ़े हैं, बल्कि बेहतर रैंक भी प्राप्त करने में ऐसे का अंक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। साथियों, आप सभी को अवगत कराना है कि मैं ऐसे में अधिकतम अंक प्राप्त की थी, जिसके कारण मैं अपनी परीक्षा में टॉप की। साथियों, ऐसे स्किल जो है कैसे डेवलप होता है, ये बहुत कठिन नहीं है, बहुत आसान है। बशर्ते आप पहले नोट्स बनाइए और फिर राइटिंग करिए, अर्थात ऐसे राइटिंग करते रहिए। विदाउट ऐसे राइटिंग स्किल यू कांट अचीव मैक्सिमम नंबर इन ऐसे सब्जेक्ट। इफ यू वांट मैक्सिमम गेन ऐसे, तो आप अवश्य ही ऐसे राइटिंग की स्किल डेवलप करिए। साथियों, मुझे पूरा भरोसा है कि आप अवश्य ही बेहतर अंक प्राप्त करेंगे। अवश्य ही आज से ही आप ऐसे राइटिंग स्किल डेवलप करने के लिए साथ में नोट्स बनाने का कार्य आरंभ कर देंगे। दूसरी चीज साथियों, आप सभी को विभिन्न प्रकार के जानकारियाँ, क्लासेस ऐसे से रिलेटेड हर वीकेंड पर लाया जाता है। अवश्य ही आप उस प्लेलिस्ट को देखें और ये प्रयास करें कि आप भी अवश्य ही बेहतर ऐसे लिखने की क्षमता डेवलप कर लेंगे। साथ ही कुछ भी असंभव नहीं है यदि आप चाह ले तो, क्योंकि आप ही तो वो देश के युवा हैं जो देश को आगे बढ़ाने वाले। और जब हम सभी अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए अभी परिश्रम नहीं करेंगे, तो फिर आगे हमारे देश की दिशा और दशा कैसे परिवर्तित होगी। साथियों, इसी आशा, संदेश, विश्वास के साथ मैं सीमा गुप्ता आज विदा लेती हूँ कि निश्चित रूप से आप सभी अपने लक्ष्य में सफल होंगे। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। नमस्कार।